नम्रता खुद को ठगा महसूस कर रही हैं। 12 लाख सालाना पैकेज के हिसाब से जितनी इन हैंड सैलरी का हिसाब लगाए बैठी थी, मैसेज उससे कम का आया। हुआ दरअसल ये कि नम्रता अपनी सैलरी ब्रेकअप को ठीक से समझ नहीं पाई और अपनी कॉस्ट टू कंपनी यानी सीटीसी को टेक होम सैलरी समझ बैठी। बहुत से लोग ये गलती कर बैठते हैं। कई लोगों को तो ये भी लगता है कि अकाउंट में क्रेडिट होने वाली सैलरी ही उनकी कुल सैलरी है। इन समस्याओं का सीधा समाधान है कि आप ध्यान से अपनी सैलरी स्लिप को समझें। तो क्या होती है सीटीसी? कॉस्ट टू कंपनी यानी सीटीसी आपको जॉब के ऑफर लेटर के साथ दी जाती है। ये रकम बताती है कि एम्प्लॉय को हायर करने में कंपनी पर कितनी लागत आ रही है, कंपनी का कितना खर्चा आ रहा है। सीटीसी में एम्प्लॉय को मिलने वाले हर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट का लेखा जोखा रहता है। ये कंपनी का आप पर खर्चा है। इसमें बेसिक सैलरी से लेकर सारे अलाउंसेस बिना टैक्स की कटौती के शामिल होते हैं। साथ ही ईपीएफ का अनिवार्य योगदान, बोनस से लेकर वेरिएबल सब मिलाकर बनता है सीटीसी, यानी ये होता है एक बड़ा फिगर। नम्रता के सैलरी ब्रेकअप को अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, तब आपको भी समझ में आएगा कि नम्रता से कहां चूक हो रही थी और क्यों सीटीसी और इन हैंड को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। दोनों अलग अलग हैं। ऑन पेपर नम्रता की सैलरी सालाना 12 लाख रुपए ही है, लेकिन जब इसे हम ब्रेक करके समझेंगे तो पता चलेगा कि सीटीसी और इन हैंड सैलरी में कोसों की दूरी है। नम्रता की सालाना बेसिक होगी 5,50,000 और मंथली बेसिक बनेगी 45,834 रुपए। बेसिक जो है वो नए वेज कानून के तहत तय होगा और नया वेज कानून कहता है कि सीटीसी का 50% होगा उनका बेसिक, और सीटीसी में यहाँ वेरिएबल को नहीं जोड़ा जाता, वेरिएबल को आपको हटाना होगा। और नम्रता की सैलरी में भी ये वेरिएबल कंपोनेंट है 1 लाख रुपए का, तो मैंने 12 लाख से इस 1 लाख को माइनस करके जो पैसे बनते हैं उस पर बेसिक निकाला है। तो हमने 12 लाख से 1 लाख घटाया है और फिर बेसिक निकाला है, और ये बेसिक पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। इसमें जुड़ेगा 2,20,000 रुपए का एचआरए जो नम्रता को मिल रहा है महीने में, यानी 18,334 रुपए। नम्रता के लिए ये रकम टैक्स फ्री तभी होगी जब वो रेंट की रसीद जमा करेंगी। सीटीसी में सुनने में बहुत ही खास हिस्सा होता है स्पेशल अलाउंस, लेकिन ज्यादा स्पेशल मत फील कीजिए क्योंकि सभी को मिलता है ये स्पेशल अलाउंस उनकी पे स्केल के मुताबिक, और नम्रता को भी मिल रहा है। अब ये स्पेशल अलाउंस में कई सारी चीजें शामिल हो सकती हैं, वो कंपनियों पर निर्भर करता है। पेट्रोल का खर्चा कोई कंपनी दे सकती है, ड्राइवर की सैलरी दे सकती है, कपड़ों का खर्चा दे सकती है, खाने पीने का खर्चा दे सकती है, आप क्लाइंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं उसके कुछ खर्चे भी यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। लेकिन बिल देना बहुत ज़रूरी है, वरना इसमें से टैक्स कट जाएगा। यानी नम्रता को इन खर्चों को दिखाना पड़ेगा, तभी टैक्स फ्री होगा ये पैसा। इन तीन को मिलाकर जो सैलरी बन रही है वो है 11 लाख सालाना और मंथली 91,667 रुपए। ये है नम्रता की ग्रॉस सैलरी। ये वास्तविक सैलरी के थोड़ा करीब पहुंच गई है, लेकिन वास्तविक सैलरी अब आएगी। अब इसमें से जब कट जाएगा टैक्स और बेसिक का 12% जो है वो कंट्रीब्यूशन जाएगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की तरफ, यानी कि पीएफ जो है साल में नम्रता अदा करेंगी 66,000 रुपए, महीने में 5,500 रुपए की रकम कटी जाएगी, और टैक्स बन रहा है नम्रता पे 67,912 रुपए का, महीने में जो बन जाएंगे 5660। तो ये सब कटने के बाद, डिडक्ट होने के बाद जो नम्रता की सैलरी बन रही है, यही है वो इन हैंड सैलरी जो नम्रता को मिलेगी 80,507 रुपए। इस ब्रेकअप में मैंने 1 लाख रुपए के वेरिएबल को शामिल नहीं किया है क्योंकि ये वेरिएबल आपको हर महीने नहीं मिलता, ये परफॉर्मेंस के आधार पर तय होता है, और इसकी मैक्सिमम लिमिट है नम्रता के सीटीसी में 1 लाख, यानी ये मैक्सिमम है। अगर नम्रता का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा तब वो शायद 1 लाख रुपए ये इनको मिल जाएंगे, लेकिन ये पूरा डिपेंड करेगा कि कैसी परफॉर्मेंस रहती है एक एम्प्लॉय की। तो ये सीटीसी का हिस्सा होती है, लेकिन हर महीने नहीं मिलती है, लेकिन आपके सीटीसी को भारी भरकम जरूर बना देती है। तो नम्रता जो फाइनल सैलरी लेकर जा रही है वो है 80,507 रुपए। तो ये समझ लीजिए कि सीटीसी में सब कुछ भर दिया जाता है, वो भी जो आपको मिलता है और वो भी जो आपको नहीं मिलता है, जैसे कि बेसिक, एचआरए और स्पेशल अलाउंस ये आपको मिलते हैं, लेकिन फिर इससे टैक्स और एग्जेम्पशन को घटाया जाता है।
इसमें पीएफ और ग्रेचुइटी भी शामिल रहता है, जो आपकी सैलरी का हिस्सा तो रहते हैं लेकिन आपको आगे जाकर मिलेंगे। सीटीसी में एक और हिस्सा शामिल रहता है, वो है एम्प्लॉयर का पीएफ योगदान, जो आपकी ही जेब से काट कर आपका ऑफिस आपके रिटायरमेंट फंड में जमा करता है। कई लोगों को लगता है कि वो एम्प्लॉयर अपनी जेब से दे रहा है, लेकिन जान जाइए कि वो आप ही की जेब से कटता है, लेकिन वो है आप ही के रिटायरमेंट के लिए भी। मनी 9 की सलाह है, अपने सीटीसी को हर महीने मिलने वाली इनहैंड सैलरी ना समझें। बेहद जरूरी है कि जब भी आप नई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो सीटीसी का ब्रेकअप जरूर मांगे और उसे पढ़े भी। नई नौकरी के समय सैलरी पर बात करते समय ग्रॉस सैलरी या नेट सैलरी के आधार पर सैलरी मांगे, ना कि सीटीसी पर। चलते चलते सैलरी रिस्ट्रक्चर करवाकर बचाएं अपना इनकम टैक्स कैसे, जानने के लिए देखिए जागते रहो का अगला वीडियो और बने रहिए मनी 9 के साथ। मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।